वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण योजना। सबसे पहले क्लास रहेगा। क्लास में 4 कॉलम, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 1, विषय कलरव, समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे अपने आसपास पाए जाने वाले जानवरों, पक्षियों व जीव जंतुओं को पहचानते हैं और उनकी आवाज़ सुनकर बोलते हैं। दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण की। इसमें जया, जगत और जुगनू ये पाठ का नाम है जो पाठ हमें पढ़ाना है। तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक और कार्यपुस्तिका लिया है, और भी जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं वो हम ले सकते हैं, जैसे दीक्षा है, मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गतिविधियाँ, इसके लिए समय इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा समय, चौथा है आकलन के तरीके। अब शिक्षण की शुरुआत में चरण की पहली हेडिंग है। इसमें के लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन कराएंगे। मुर्गा बोले कुकड़ुकूं, कहे कबूतर गुटर गूं, कौवा बोले काँव काँव, बिल्ली बोले म्याऊं म्याऊं, कुत्ता बोले भौं भौं भौं, बंदर बोले खौ खौ खौ, चिड़िया बोले ची ची ची, बकरी बोले में में। इसके बाद आगे देखते हैं। शिक्षण के मध्य में शिक्षक बच्चों को अपनी, इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। समूह कार्य व अवलोकन के द्वारा इसका आकलन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 63, पाठ 14 जया, जगत और जुगनू खोलने को कहेंगे। शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए अनुकरण वाचन करेंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ में बने चित्रों की सहायता से पाठ को समझाएंगे। पहली हेडिंग इसमें है समूह कार्य। शिक्षक बच्चों को दो दो बच्चों का समूह बनाकर उन्हें यू आकार में बैठाएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को पाठ में बने चित्रों की सहायता से समूह में बातचीत करने को कहेंगे। इसमें शिक्षक कक्षा समूह का घूम घूम कर अवलोकन करेंगे और समूह में आई परेशानियों का निवारण करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग इसमें अगली है गतिविधि। एक हम इसमें करा सकते हैं कि शिक्षक कक्षा में प्रत्येक बच्चे से एक पक्षी या जानवरों की आवाज़ निकालने को कहेंगे, जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय, मुर्गा, कौवा आदि। इन सब में से और भी जानवर ले सकते हैं जो बच्चे आसानी से आवाज़ निकाल लेते हैं। बच्चे बहुत शौकीन होते हैं आवाज़ निकालने के। अब इसके बाद है तीसरा चरण की तीसरी हेडिंग शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रश्नोत्तर द्वारा इसका हम आकलन करेंगे। अब है इसमें शिक्षण के अंत में शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे हमने एक प्रश्न शामिल किया है, जया और जगत क्यों डरे। अगला प्रश्न है हवा कैसे चल रही है। इसके बाद अगला प्रश्न है तुम कब डरे, किससे डरे। और इसके बाद कुछ और है, जुगनू ने जया और जगत की कैसे मदद की। एक प्रश्न और शामिल किया। बच्चों से कहानी में कुछ शब्द ढूंढने के लिए कहेंगे, जैसे झी झी लिखा हुआ ये शब्द बच्चे किताब में ढूंढेंगे और उंगली रखेंगे, या उनसे हम कह देंगे कि वो पेंसिल लेके अब गोला लगाएं उन शब्दों पर, और फिर इसके बाद हम इसको चेक करेंगे सभी बच्चों का। खटर पटर, धप धप, जुगनू, उजाला, इस तरह से कुछ शब्द बच्चों को देंगे और बच्चे अपना ढूंढ के बताएंगे। बच्चे उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर अपने परिवेशी भाषा में देंगे। शिक्षक उनके द्वारा बोले गए परिवेशी शब्द को मानक भाषा में बच्चों को बताएंगे और साथ में उसे ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते जाएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्न 7 घर से करके लाने को कहेंगे। अभ्यास प्रश्न 7 जो है, प्रश्न 7 घर से करके लाने को कहेंगे किताब से। और अगली हेडिंग आती है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण में आकलन व फीडबैक के दौरान आई परेशानियों, अभ्यास प्रश्न व कार्य पुस्तिका को ध्यान में रखकर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।